जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिससे आपका मन आनंदित हो जाएगा। जानिए कि शिव, राधा और पार्वती बने कृष्ण। आइए इस कथा का रसपान करते हैं। एक बार भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश शिखर पर विहार कर रहे थे। उस समय पार्वती जी का सौंदर्य इतना खिल रहा था कि उसे देखकर भगवान शिव मन ही मन सोचने लगे कि नारी का जन्म अत्यंत शोभनीय है। फिर उन्हें प्रेम से विभोर होकर पार्वती जी का मुखमंडल स्पर्श करते हुए कहा कि प्रिय, तुम्हारी कृपा से मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी है, कुछ भी शेष नहीं रहा। फिर भी मेरी एक इच्छा है, तुम इसे पूर्ण कर दो। तब पार्वती जी ने कहा कि शंभू, आपकी कौन सी इच्छा है, बताइए, मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगी। तब शिव जी ने अपनी इच्छा बताते हुए कहा कि तुम मृत्यु लोक में पुरुष रूप में अवतरित हो और मैं स्त्री रूप में अवतरित होऊंगा। इस समय तुम्हारी जिस तरह मैं पति हूँ, उस समय तुम मेरी पत्नी हो, उसी प्रकार दाम्पत्य प्रेम उस समय पर भी हो। यही मेरी इच्छा है। भगवान शिव की बात सुनकर पार्वती मुस्कुरा उठी और कहा कि प्रभु, आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य मृत्युलोक में पुरुष के रूप में अवतरित होंगी। आपकी प्रसन्नता के लिए तो मैं पृथ्वी पर वासुदेव के घर पुरुष के रूप में जन्म लूंगी। लेकिन महादेव, आपको भी मेरी प्रसन्नता का ध्यान रखना होगा। भगवान शिव उत्सुकता पूर्वक बोलते हैं, देवी शीघ्र कहो, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूं? तब उन्होंने कहा कि आपको भी स्त्री रूप में अवतरित होना होगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारे प्राण वृषभानु की पुत्री राधा के रूप में प्रकट होकर तुम्हारे साथ विहार करूंगा। इसके साथ साथ मेरी 8 मूर्तियां भी रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती आदि पटरानियों के रूप में अवतरित होंगी। यह सुनकर भगवती पार्वती ने कहा, प्रभु, तब मैं आपके मूर्तियों के साथ यथोचित विहार करूंगी, जैसा न तो किसी ने किया होगा और न ही कभी सुना होगा। जया व विजया नामक मेरी 2 सखियां उस समय श्री राम व वासुदेव के नाम से पुरुष रूप में प्रतिष्ठा होगी। पूर्व काल में विष्णु के साथ मेरी प्रतिज्ञा हुई और इसके अनुसार उस समय जब मैं श्री कृष्ण की होंगी, वह मेरे बड़ी भाई होंगे। वे बड़े महान, बलशाली व आयु धारण करने वाले बलराम के नाम से जाने जाएंगे। इस प्रकार मैं पृथ्वी पर अवतरित होकर देवताओं का कार्य संपन्न करूंगी तथा महान कीर्ति स्थापित कर पृथ्वी पर वापस चली आऊंगी। पूर्व काल में भगवती व भगवान विष्णु ने जिन राक्षसों का संहार किया था, वे द्वापर के अंत में बहुत से राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए। उनके भार को न सह सकने के कारण पृथ्वी गोरुस धारण कर समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गई और बोलते हैं कि ब्रह्मा, पूर्व काल में जो महान राक्षस मारे गए थे, वे इस समय दृष्ट चरित्र वाले राजा बने हुए हैं। ऐसे लोगों का संहार का उपाय बताइए। तब पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी कैलाश पहुँचे। वहां उन्हें भगवती को प्रणाम करते हुए कहा कि माते, आपने और विष्णु जी ने जिन जिन व्यक्ति, दानवों व राक्षसों का संहार किया था, वे सभी बड़े बड़े दुराचारी राजा हो गए हैं। उनका वध करना बहुत ही जरूरी है। तब भगवती ने कहा, ब्रह्म, मैं स्त्री रूप में उन राजाओं का वध नहीं कर सकती, क्योंकि उन लोगों ने भक्ति पूर्वक मेरे स्त्री स्वरूप का आश्रय ग्रहण किया है। लेकिन मेरी जो भद्रकाली की मूर्ति है, वह वासुदेव के घर में पुरुष के रूप में जन्म लेगी और वासुदेव की पत्नी देवकी का गर्भ में श्याम अवतार लेंगे और वे कंस आदि दुष्ट राजाओं का संहार करेंगे। भगवान विष्णु भी अपने अंश के साथ उत्पन्न होकर महाबली अर्जुन के रूप में प्रसिद्ध होंगे। धर्मराज युधिष्ठिर होंगे और पवन देव, भीम देव व अश्विन कुमारों ने अंश से नकुल व सहदेव उत्पन्न होंगे। ये सब धर्म प्रयाण होंगे। दृष्ट दुर्योधन पांडवों से युद्ध होगा और वह युद्ध में माया फैलाकर रणभूमि में उपस्थित परस्पर मारने की इच्छा वाले दृष्ट राजाओं का संहार करूंगी। मेरी भक्ति में लीन रहने वाले
पुण्यात्मा धर्मनिष्ठ पांडु पुत्रों के भाई बच जाएंगे। इससे प्रकार पापी राजाओं का संहार कर डालूंगी और पृथ्वी का भार मुक्त कर पुनः यहाँ लौट आऊंगी। आप विष्णु जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे मानव रूप धारण करके पांडु पत्नी के गर्भ में शीघ्र पृथ्वी पर अवतरित हो। भगवती के कहने पर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंची और उनसे पृथ्वी पर अवतरित होने की प्रार्थना की। तब भगवान ने श्री विष्णु से कहा, उन्हें आश्वासन दिया कि मैं इंद्र के द्वारा कुंती के गर्भ में मानव रूप में अवतरित होऊंगा। इस प्रकार ब्रह्म जी ने प्रार्थना करने पर साक्षात भगवती देवताओं का कार्य शीघ्र सफल करने के लिए अपने अंश से वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुई और विष्णु भी महाप्रक्रम वाले बलराम तथा पांडु दूसरे पुत्र अर्जुन के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव भी पीछे नहीं रहे, वे भी वृषभानु गोप के घर अपनी लीला के स्त्री के रूप में जन्म लिया जो राधा नाम से व्याख्यात हुए। तो ये थी कैसे बनी पार्वती राधा कहानी। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।